वेरी ब्रीफली, आप जो माशाल्लाह कहती रहती हैं नीयत के इखलास के हवाले से, हमें बस मुझे लग रहा था कि नीयत क्लियर करने की जरूरत है कि हम ये सब भी क्यों करेंगे, क्योंकि कई दफा डेथ की भी चीज सोचते हुए या उसके बाद की भी चीज सोचते हुए हम ये सोच रहे होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में वंस आई एम गॉन, लोगों को क्या लोग, दैट शुड नॉट बी द इंटेंशन। इंटेंशन इस सब को सीखने की है जो आप शुरू से कहती आई हैं इस सब्जेक्ट में, कि हमारी आगे के लिए तैयारी क्या है और अल्लाह ताला किस तरह से राजी होंगे इस जर्नी पे, और क्या मेरी दुनिया भी आखिरत के लिए तैयारी कर रही है। सो दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बिकॉज यकीन कीजिए इतना हम कंडीशनड होते हैं सारी जिंदगी लोग क्या कहेंगे के चक्कर में, हम डेथ के भी मौके सोच रहे होते हैं कि मेरे मरने के बाद भी लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। दैट इंटेंशन हैज टू बी क्लीन। जी बिल्कुल, और एंड जज़ाकल्लाह खैर, और मे अल्लाह गिव अस द स्ट्रेंथ, हमें वो हिम्मत आए कि हम वो करें जो सुन्नत के मुताबिक है, बिल्कुल अपनी नीयत खालिस करते। चले इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह हुस्ने फातिमा, अ ब्यूटीफुल एंड। अब ये जो हमें तो पता है कि मौत तो बरहक है, मौत तो बरहक है, इट इज इंडीड इनएविटेबल। इसके लिए जरूरी है कि हम बाअमल जिंदगी गुजारें, बाअमल जिंदगी गुजारें, और यही हुस्न फातिमा है। और हमें पता है इस हदीस से कि दो चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि दो चीजों को आदमी ना पसंद करता है। अब आप गौर से सुने, और ये हकीकत है, इट इज ट्रू। पहली चीज मौत है। हम सारे घबराते हैं, हम सारे सोचते हैं कि किसी को मौत ना आए और मुझे भी ना आए। जब बहुत करीब होता है हम एकदम परेशान हो जाते हैं, हालांकि मौत मोमिन के लिए फितनों के मुकाबले में बेहतर है। दूसरी चीज माल की कमी, हालांकि माल की कमी रोजे महशर आसान हिसाब का सबब बनेगी। तो हमारी जो थिंकिंग नाउ है ना, इस हदीस पे थोड़ी सी अब हमें चेंज करनी पड़ेगी। और जब कोई फितना आए, इस तरह से मुश्किल वक्त आए, फितना आए, मुश्किल वक्त आए, ट्रायल आए, या तो हमारे कोई माल में कमी की, या मौत का फितना आए, मौत की परेशानी आए, तो उसमें यह हदीस हम जरूर याद करें कि एक्चुअली ये हमारे लिए एक आसान हिसाब का सबक बनने वाली इंशाल्लाह। अब हमें याद है कि फिरौन के जो दरबार में जो थे जादूगर, अब जब उनकी मौत बिल्कुल उनके सामने आए तो उन्होंने क्या पढ़ा था? उनने ये दुआ एक पढ़ी थी, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। Our Lord, pour upon us patience and let us die as Muslims, that is in submission to you. तो अब आप देखें इन जादूगरों का, उनका ईमान का क्या हाल। वो घबराए नहीं उस वक्त, वो घबराए नहीं उस वक्त, और उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, सब्र की, और दूसरी चीज उन्होंने दुआ मांगी कि उनको मौत आए और वो मुसलमान हों। ये टू इम्पोर्टेंट थिंग्स है जिसमें हमें भी सोचना चाहिए कि मौत के बाद हमने अल्लाह से क्या मांगना है, सब्र और ईमान। इंशाल्लाह हम सब की आरज़ू है, ग्रेटेस्ट डिजायर्स ऑफ अ ट्रू मुस्लिम, दैट वी शुड डाई इन अ स्टेट ऑफ बिलीफ। हम सब चाहते हैं कि हम ईमान की हालत में मौत आए, और इसको शऊरी तौर पे इसके लिए दुआ मांगनी है। एट द बैक ऑफ द माइंड नहीं रखना, मौत है और ईमान है। बहुत जरूरी है कि हम इसके लिए दुआ मांगे अल्लाह से कि हमारी ईमान के हालत में इख्तिताम हो। तो इसके लिए बहुत हमें दुआ भी करनी है। एंड इसके लिए हम देखते हैं कि जब मौत की जो सख्तियां होती हैं, जब मौत की घबराहटें होती हैं, तो एक मुसलमान जो है उसका क्या हाल होना चाहिए? एक उम्मीद और खौफ के दरमियान में उसका हाल होना चाहिए। उम्मीद क्या कि अल्लाह की रहमत, और उसकी डर क्या होना चाहिए कि पनिशमेंट का। दोनों ब्यूटीफुल एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमें इस हाल में रहना चाहिए मौत के वक्त स्पेशली। एंड इट इज हजरत अनस
radiyallahu anhu narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam entered upon a young man while he was dying. So he sallallahu alaihi wasallam said, "How do you feel?" He said, "By Allah, O Messenger of Allah." उनने अल्लाह की कसम खाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब किया, "Indeed, I hope in Allah," कि मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह पर, "and I fear for my sins," और मैं अपने गुनाहों से डरता हूँ। और ये जो है ना, ये कैफियत, ये हमें खाली मौत के वक्त नहीं रखेंगे, इसको डेली अपनी लाइफ में हमें इनकलकेट करना है, इसको शामिल करना है अपनी दुआओं में, और अपने सोचें कि अपनी गुनाहों का भी सोचें, और ये भी होप रखें कि रहमत और मग़फ़िरत के दरवाजे खुलने हैं, और कोशिश करें कि जो गलतियां की हैं अपनी जिंदगी में वो दोबारा हम उनकी इस्लाह करें और उनको दोबारा ना करें. And the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "These two will not be gathered in a worshipper's heart at a time such as this, except that Allah will grant him what he hopes and make him safe from what he fears." तो उम्मीद रखना है हमने अल्लाह की रहमत पे, अपना ये हाल रखने के साथ कि उम्मीद और खौफ के साथ. फिर एक बहुत प्यारी दुआ है, वो इसको आप मार्क जरूर करिएगा, पेज 61 है इंग्लिश में, सोने से पहले की दुआ है. रिगार्डिंग द एगनीज ऑफ डेथ, ये अब नज़ा का वक्त है, इसको गौर से सुनिएगा, बिकॉज ये हम सब ने गुजरना है इससे, और हो सकता है हमने एक्सपीरियंस भी किया हुआ हो किसी का नज़ा का आना. Sometimes the pain of death may become prolonged. ये जो नज़ा का वक्त है, ये कभी कभी अल्लाह के हुक्म से ये थोड़ा इसका टाइम फ्रेम जो है ना खिंच जाता है. इसका जो है बहुत दर्दनाक हाल, excruciating proportions हमें नजर आएगी. It is not only an agonizing experience for the dying person, but those witnessing it may also feel distressed and helpless. तो एक बेबसी जो देख भी रहा है वो भी बेबसी और उसकी भी परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है. अब इसमें हमें थोड़ी सी गाइडेंस है कि हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स देखिए महीने गुजर सकते हैं, समटाइम्स हफ्ते गुजर सकते हैं, बहुत दिन गुजर सकते हैं, और ये नज़ा का आलम जिसमें हो सकता है बेहोशियां हुए और बेहोशियों में से निकल रहा है इंसान, कोमा में जा रहा है, कोमे से निकल रहा है. ये बहुत एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स फॉर द डाइंग पर्सन भी होएगा, बट फॉर अस जो साथ ऑनलुकर्स होते उनके लिए भी बहुत तकलीफ दे और बहुत बेबसी होती है इस वक्त. और हमें पता नहीं है कि वक्त कब आएगा, घंटे कब आएंगे, दिन हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं कि जब उसकी मौत का वक्त आ जाए आपके प्यारे को. इस वक्त क्या करना है? इस वक्त ऑफ कोर्स अपना मेडिकल हेल्थ के साथ बेहतरीन तौर पे वो जो अपना आप सीख करेंगे, आपने बहुत ज्यादा दुआएं कर. तो इसमें हम अल्लाह की प्रोटेक्शन, हिफाजत और अल्लाह की रहमत बहुत मांगेंगे. जैसे हम ये दुआएं हमारी किताब में हैं, आपके पास सामने होंगी. रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन. अपने अल्लाह से दुआ मांगे, रब से, कि मेरे रब बख्शिश फरमा दे, रहम फरमा दे, और तू सबसे बेहतर है रहम फरमाने वाला. अल्लाह मग़फ़िर ली ज़म्बी कुल्लहा दिक्कहु व जिन्नहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु. O Allah, forgive me all my sins, small and great, first and last, open and secret. Allahumma inni as'aluka min fadlik. O Allah, I beg of you from your grace. ये किताब हमारे पास हमेशा होनी चाहिए. अगर आप ट्रैवल करके भी जा रहे हैं ना कहीं, ये किताब अपने साथ साथ रखा कर. किसी के हाँ आप जा रहे हैं ना वहाँ ताज़ियत के लिए भी ये किताब साथ रखें कि आप खोल के पढ़ सकते हैं. कोई बीमार को देखने, जैसे ये अभी बता रही थी, संडे को वो गई हैं अयादत करने, और वहां वो पता चला कि उनकी डेथ हो. हमें जिंदगी का कुछ नहीं पता. हम एक मिनट बिल्कुल ठीक बैठे हैं, एक मिनट हमारे साथ क्या होने वाला. तो ये किताब आपके पास
एक कंपेनियन होनी चाहिए, दुआएं मार्क्ड होनी चाहिए, आपको पेजेस पता होने चाहिए कि ठक ठक आप खोल सके। साथ हमें ये भी पता चलता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। None of you should wish for death. For if he is a good doer, अगर वो नेक इंसान है, he may increase his good deeds. तो हो सकता है कि ये जो इसकी मुश्किल आई हुई है नज़ा के आलम में, हो सकता है अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद कर रहा हो। हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते, बट हम अच्छी उम्मीद जरूर करें। और अगर वो बदबख्त इंसान होए, इफ ही इज एन इविल डूअर, ही मे रिपेंट टू अल्लाह। ये जो मोहलत मिली हुई है, वल्लाहु आलम, क्या पता वो अल्लाह से ऐसी गिड़गिड़ा के अपनी बख्शिश करवाना। एक्चुअली हमें बहुत बहुत इससे एक हिम्मत आती है कि जो नज़ा के आलम में है और वो लग रहा है हमें तकलीफ है, हम अल्लाह के सुपुर्द करें, हम अल्लाह के सुपुर्द करें ये सारा मामला। नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। जी, ये भी दुआ हम पढ़ सकते हैं इस वक्त। हमारा काम इस वक्त जो है वावेला करना नहीं है, हमारा काम इस वक्त कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन दुआस, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन इट इज मोस्ट नीडेड। और उसके लिए आपने क्या दुआ करना है? जिसको मौत का नज़ा आ रहा है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू, ओ अल्लाह फॉरगिव हिम, या अल्लाह उसके बख्श दे, या अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमा। देखिए, छोटी छोटी ये दुआएं, कोई लंबी लंबी वजीफे हमने नहीं देखे, या बड़े बड़े सूरतें नहीं हम देख रहे कुरान की कि इस वक्त पढ़ी जा रही। इस वक्त हम दुआओं पे फोकस कर रहे हैं कि अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे, उस पर रहम फरमा दे। और अगर फीमेल है तो हम हूं को हाँ से बदल देंगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहा वरहमहा। और अगर इंसान के वालिदैन हो, उनमें से कोई एक वालिद पेरेंट होए या दोनों उसी मुश्किल में होए, तो ये कुरान की जो दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इनको पढ़ते जाए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करें, दुआएं शेयर करें कि हम अपने वालिदैन के लिए इस वक्त, rather than focusing on my pain, मेरी तकलीफ, of course वो तो होएगी, वो ऐसी पेन होती है कि आपको खुद लगता है कि आपका जिस्म हिल गया है, आपको खुद तकलीफ फिजिकली होती है। उस वक्त क्या मुझे ताकत देंगी ये दुआएं? ताकत मुझे भी ताकत देंगे, उनको भी फायदा देंगे जो नज़ा की आलम में है। इवन अपने वालिदैन के लिए हम ये नहीं दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको मौत दे दे, कि इतनी तकलीफ नहीं है। बिकॉज रिमेंबर, Allah is the one who gives birth and he is the one who gives death. हम जो है, हमें ये इख्तियार नहीं दिया गया कि हम चाहें कि उनको मौत आ जाए। इस वक्त हमारा रब बेहतर जाता है कि उनके लिए बेहतर क्या है इस वक्त। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह से बेहतरीन उम्मीद रखना। As a Muslim, as a believer, we must have good expectations from Allah. Hazrat Jabir bin Abdullah bin Ansari radiyallahu anhu reported, I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam say, 3 days before his death, none of you should die, but hoping only good from Allah, the exalted and glorious. याद दिलाना है हमने याद दिलाना है कि अल्लाह से बेहतरीन उम्मीद रखनी है। जो भी इंसान नज़ा की हालत में होए, तो हम अगर उनके पास होए तो हमें उनके अच्छे अमाल याद कराने चाहिए कि उनकी उम्मीद, वो रिलैक्स हो जाए, फिजिकली रिलैक्स हो जाए, इमोशनली रिलैक्स हो जाए, स्पिरिचुअली रिलैक्स हो जाए। इसलिए बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि उस वक्त उनके ऊपर वो उठ के वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो तहज्जुद नहीं पढ़ सकते जो उनको आदत है। तो उनको याद दिलाएं कि आप तो इतने कंसिस्टेंट थे इस अमल में, तो इंशाल्लाह आपका लिखा जा रहा है, आपका उठना तहज्जुद के लिए भी लिखा जा रहा है। तो उनको आपका रोल इतना इम्पोर्टेंट है उस वक्त, उसको रिलैक्स कराने में इंशाल्लाह। Hazrat Aisha radiyallahu anha reported that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, he who loves to meet Allah, Allah loves to meet him, and who dislikes to meet Allah, Allah abhors to meet him.
हमें खुश होना चाहिए कि हम अल्लाह की मुलाकात की तरफ जा रहे हैं। और कोई ऐसे जिन्होंने नज़ा की हालत में किसी को देखा हुआ है, वल्लाहु आलम उनका मामला क्या हाल है, लेकिन समटाइम्स वी हैव सीन पीपल विद अ स्माइल, उनके होंठों पे एक स्माइल भी नजर आती है। हम कोई नहीं है जज करने को, लेकिन वल्लाहु आलम क्या वो खुश हो रहे हैं उस वक्त ये अपने रब की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये हदीस तो हमें जरूर बता रही है कि ये जो इंसान मोहब्बत करता है अल्लाह से मिलने के, अल्लाह भी मोहब्बत करता है उसको मिलने से। फिर हम देखते हैं कि जब मुश्किल वक्त नज़ा का आता है इंसान के ऊपर, तो इंसान की विजन, इंसान को एक माइंड फॉग भी हो सकता है, उसकी सांस भी उखड़ने लगती है, और उसका जो है बाल जो होते हैं उसके जिस्म के भी, जिसे हम कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जब वो फरिश्ते को देखता है। इस वक्त हमने क्या करना है, इस वक्त हमने ये सोचना है असल फ्रीडम इस सारे सिचुएशन से तो जन्ना है, तो उसके लिए हमने दुआ जरूर करनी है कि ये आसानी कर दे जन्नत की तरफ। ये उस वक्त जो खड़ा होएगा, ये नहीं अपना रोना पीटना शुरू हो जाए कि मेरा क्या होएगा तुम्हारे बगैर, मेरा गुजारा क्या होएगा, कौन मेरा ख्याल करेगा, मैं तो अकेली रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, और मेरे बच्चों का क्या होएगा। ये सारी जो चीजें हैं ना, इस वक्त नहीं बोलना चाहिए। दुआएं लाइक आई सेड बोलनी चाहिए, इसलिए आपको पता है फरिश्ते मौजूद होते हैं। तो उस वक्त फोकस हमने क्या करना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द डाइंग पर्सन, उसके जो मुफीद अलामात है, उसके मुफीद जो उसके काम है उसकी जिंदगी के। फॉर एग्जाम्पल उसको याद दिलाएं कि तुम कितनी नमाजें पढ़ने वाली, तुम कितना सदका करने वाली, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए आगे खुशखबरी है। उसको रिलैक्स कराना है, उसको पॉजिटिव रखना है। जिस तरह से कि हमने पढ़ा था इयादत के बाद कि whenever you visit the sick or the dead, supplicate for good because angels say आमीन to whatever you say. Now this is so important. इसको फील करें कि जब हम किसी मरीज के पास जाते हैं तो शऊरी तौर पे उसके लिए दुआएं मांगो, इसलिए कि फरिश्ते आमीन कहते हैं आपको दुआ में, कबूलियत का वक्त होता है। इसी तरह से जो इंसान फौत, उसके नज़ा का आलम है या फौत हो चुका है, दुआएं करें उससे, उस वक्त उसकी जरूरत है दुआओं की, और उस वक्त फरिश्ते आमीन कह रहे थे, उसकी अच्छाइयां हमने याद करनी, उसके लिए दुआएं करनी। दिस इज द सिंपल स्टेप्स जो हमने करने इस वक्त। और हमने क्या करना है, तलकीन ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपको कहा जाए ना कि प्लीज कुछ पढ़ लो, ये इसका बहुत हालत खराब है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आप घबरा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही किताब किधर है, मेरा जीना मेरा मरना, वो तो घर पड़ी हुई है, ओहो मैं क्यों नहीं लेकर आई। कोई लंबे वजीफे इस वक्त जो है हमें नहीं, कोई बात नहीं, घबराहट में, मुश्किल में एक पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए। आप ग्रेट, आपने देखा ना हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को, किस तरह से वो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़ा का वक्त। सो ये सारे आगे आपने अस्कार भी देखने और उनको अपने मामूल का हिस्सा बनाने। अच्छा, ये तो एक डाइंग वक्त पे हम तलकीन करेंगे कलमा तौहीद की मरने वाले को, कि अल्लाह उसको भी तौफीक दे दे कि वो भी पढ़ ले। और वो क्यों कि whoever says it in his illness then dies, the fire shall not consume him, ये हमें पता चलता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स इस कलमे को ऊपर अपनी जिंदगी भी हमने गुजारनी है, नहीं सोचना अच्छा बस ये मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के एवरीथिंग जो मर्जी गुनाह करती जाऊं लेकिन ये मैं पढ़ती जाऊंगी, नहीं। सो हमने अच्छी उम्मीद तो रखनी है कि इंशाल्लाह हम अच्छा वक्त गुजारा हमने जिंदगी में, तो ये कलमा भी नसीब होए। बहुत सारे लोगों की हमने स्टोरीज आप लोगों ने भी सुनी होंगी कि एट द टाइम ऑफ डेथ उनको कलमा नहीं नसीब हो रहा था। एक वो मैं किस्सा सुन रही थी कि एक मरीज था अस्पताल में, जो वो अपने जो नर्सेस थे और जो उसके साथ घर वाले थे उन सबको कह रहा था मुझे कलमा पढ़ा दें, और
जो घर वाले थे उन्होंने कहा वाई, मतलब ये तो ठीक है अभी, और इसको क्यों इतनी फिक्र है। उन्होंने नहीं उसको रिमाइंड किया कलमा। नर्सेस भी अपने कामों में लगी रही, उन्होंने भी नहीं कलमा उसको पढ़ाया। और वो नर्स कहती है जब वो फौत हुआ और फिर मैं रात को घर जाके मुझे इतना मैं सोचती रही कि हमने से किसी ने नहीं उसको याद दिलाया कि कलमा क्या। ही जस्ट couldn't remember what the कलमा is। और इसी तरह से एक किस्सा और भी आया था कि एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, तो उससे कहा जा रहा था, मतलब कि रिमाइंड किया जा रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो क्या कह रहा था, मुझे सिगरेट दे दो। या वो आपने देखा है कि जिसके मुंह से म्यूजिक के अल्फाज निकल रहे थे। अल्लाह अल्लाह हम सबको बचा के रखे और हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारे, कलमे पे तौहीद पे अपनी जिंदगी गुजारे, और हमें कलमा नसीब हो हमारी मौत के वक्त। ये तो मौत के वक्त का हमें कहा जा रहा है। इसको हमें ऑफ कोर्स जो बच्चा होता है उसको भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि कलमा तौहीद सिखाना चाहिए सबसे पहले। तो कोई मुझे आप में से अनम्यूट करके सुनाएगा जो कलमा है, कौन वॉलंटियर करेगा आप में से? सादिया जी। जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको अगर आप स्क्रीन पे दिखा दें एक दफा हमें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज मैंने अपनी जो हाउस हेल्प है उसको मैंने कहा बेटा जरा सा ये कलमा तो मुझे सुनाना। तो बड़ी कॉन्फिडेंटली उसने मुझे सुनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या इसमें गलती थी? रसूलुल्लाह। आई नो नियत इंसान की है, ऑफ कोर्स बिलीफ है तौहीद में, बट हैंड इन हैंड ये भी होना चाहिए कि हम करेक्टली अपना कलमा तो दुरुस्त करके पढ़ें। तो आप सबको मैं बहुत अर्ज करूंगी कि इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और अपनी करेक्शन भी करें और अपने घर वालों की भी करेक्शन करें कलमा तौहीद। आगे हम देखते हैं कि indications, alamat, we cannot say about anyone definitely कि ये जन्नती है या ये जहन्नमी। ये अक्सर हम सुनते हैं ना कि किसी खातून या किसी मर्द के मुतालिक बहुत जो अच्छे एविडेंटली वो बहुत अच्छे नेक अमाल करते हैं, उनकी इबादत बहुत होती है कि ये तो जन्नती हैं, ये जन्नत में जाएंगे। अक्सर हम ये सुनते हैं। इससे वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज ओनली अल्लाह नोज 100% कि उसका अंजाम क्या होएगा, और अल्लाह ही फैसला करने वाला है। जी हाँ, हमें ये जरूर पता चलता है कि कोई अलामात होते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो फर्मा बरदार इंसान था उसके लिए एक अच्छी उसमें खात्मा है। तो उसमें से एक ये है कि उसको तौफीक मिली कि वो अपना ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा उसने। दूसरा कि उसकी पेशानी पर जो है पसीना आया। ठीक है, रिमेंबर ऑल दीज आर इंडिकेशंस, अलामात हैं। डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि ये 100% गारंटी है कि ये जन्नती है। To die on Friday, Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu anhu reports that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "No Muslim dies on the day of Friday, nor the night of Friday, except that Allah protects him from the trials of the grave." तो इस पे of course it will depend कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, कि जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात। जुम्मे की रात कब होगी? थर्सडे नाइट मगरिब से शुरू हो जाती है जुम्मे की रात, तो उसको कब्र के अजाब से महफूज किया जाएगा। ये भी गलत है नज़ा की हालत में कहना, कयास करना कि ये तो इतनी नेक थी कि वो सीधा जाएंगी जन्नत में, सीधा। देखिए उससे क्या होएगा कि आप उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगने में थोड़ा सा सुस्ती कर सकते हैं। सो ऑलवेज अच्छा गुमान करना है, बट इट इज नॉट परमिसिबल फॉर अस टू कंजेक्चर that the fate after death will be a good one even for people who led an apparently virtuous life. तो इससे परहेज करिए कि हम ये कयास करें कि इसकी जो आगे की तकदीर बहुत जबरदस्त है
और ये डेफिनेटली जन्नत में होंगे. At times, the last action of a person who has apparently done good deeds all his life may become the source of his misfortune, or a lifetime of good deeds may become wasted through lack of true sincerity, that is ikhlas for Allah. जो आज बिल्कुल फराह बाजी ने शुरू में हमसे बात की था, इखलास और सिंसेरिटी के लिए मैं और आप यहाँ क्यों बैठे हैं. एक चीज हमें कॉन्स्टेंटली अपने दिल में कॉन्स्टेंटली जो हमने करना है, अपने आप को सिंसियर रखना, नियत अपनी दुरुस्त रखनी है. हम कुरान क्यों पढ़ें, हम इल्म क्यों हासिल करें, इस अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए और बेहतरीन अजर. और शैतान वसवस से आके डालता है, हम सब में डालता है. तो ये हमने जरूर करना है कि हमने कोशिश करनी है. तो कॉन्स्टेंटली अपने आप को कोई भी नेक काम शुरू करने से पहले अपने आप को, इवन आप खाना पका रहे उस वक्त अपनी नीयत को चेक करें. क्या मैं इसलिए पका रही हूँ कि वो मुझे पता है इसमें अजर है, फीडिंग द हंग्री, घर वाले हंग्री हैं, भूखे हैं, उनको मैं खा, या मुसीबत पड़ गई है मुझे, इससे तो बेहतर मैं आधा पारा और पढ़ लेती. तो अपना अजर ना जाया करना है, हमें अपनी नीयत छोटा से छोटे काम में कंसिस्टेंसी लेकर आनी है और नीयत अपनी खालिस रखनी अल्लाह की रजा के लिए. और इसके लिए भी हमें मदद चाहिए अल्लाह. देन रिफ्रेनिंग फ्रॉम नेगेटिव कमेंट्स अबाउट द डिसीज्ड एंड मेंशनिंग गुड क्वालिटीज. We should refrain from making negative comments about the dead, as instructed in the following hadith. Hazrat Aisha radiyallahu anha narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Don't abuse the dead because they have reached the result of what they have forwarded." In today's day and age, कोई हम सुनते खबर टीवी पे कि फलाना शख्स, फलाना political figure, we may not like him, बट हमारा पूरा तबसरा शुरू हो जाता है अबाउट ये, इसके ऐसे अमाल थे, इसके वैसे अमाल थे. भाई उसका मामला अब खत्म. अल्लाह इज गोइंग टू लुक आफ्टर ऑल हिज डीड्स. यू एंड आई आर नॉट मेड रिस्पॉन्सिबल. हम जिम्मेदार नहीं है उसके डीड्स. अगर आपने जनरली कोई बात करनी है नाम दिए बगैर इबरत के लिए, आप कोई बात कर सकते हैं, लेकिन किसी का नाम लेके उस पर तबसरे करना ये आदत बन गई हम सबकी. व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजना, ऑल द टाइम हम कमेंट कर रहे हैं, और जो गुजर गया उसके लिए तो बिल्कुल हमें इजाजत नहीं है. डोंट अब्यूज द डेड. उसको अब्यूज नहीं करें, उसको बुरा भला नहीं कहें. टेस्टिमनी ऑफ द लिविंग बेनिफिट्स द डिसीज्ड. नाउ फायदे देखते हैं. इफ 4 persons testify the piety of a Muslim, Allah will grant him paradise. We the companions asked, if 3 persons testify his piety. कितना प्यारे सवाल पूछते थे ना सहाबा कराम, और कितना ईज था उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. जैसे इतना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगते बहुत इजी, अप्रोचेबल. अपने आप को भी अप्रोचेबल हमने रखना है. तड़क से आपने जवाब नहीं देना, कोई सवाल पूछे तो उन्होंने पूछा क्या 3 लोग भी जो टेस्टिफाई करें? He replied, even 3. And then we asked, if 2? He replied, even 2. We did not ask him regarding 1. And इससे हमें एक और हदीस से भी पता चलता है, for any Muslim who dies and 4 of his close neighbors testify that they had known him to be good, Allah the Blessed, the Highest will say, I have accepted your testimony and forgiven him for what you do not know. 4 neighbors. Isn't it easy? तो आज आप लोगों का होमवर्क होएगा इंशाल्लाह कि आप अपने नेबर से कांटेक्ट करें. नॉट फॉर एनी अदर रीजन एक्सेप्ट कि हमने ये हदीस पढ़ी, और आप वर्क ऑन करेंगे कि अपने हमसायों के साथ में एक बेहतर तौर पे उनके साथ एक रिश्ता डेवलप करें. बिकॉज हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने आप में, अपने घर में, अपनी डस्टिंग, अपनी कुकिंग, अपना सारा, तो हम उनके हुकूक को भूल जाते हैं. और आपको पता है उनका कितना हक है. तो बहुत जरूरी है कि हम उनसे भी टच बेस करें और उनसे भी खैर व आफियत दरियाफ्त करें. आफ्टर डेथ इन सूरह बकरा वी रीड अबाउट in a moment of distress कि हमने क्या पढ़ना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. तो हम पढ़ते हैं जब मुसीबत का वक्त आता है, ये अल्फाज जो हैं हम पढ़ सकते हैं. ठीक है. सूरह बकरा में हमें बताया गया कि वो लोग जो मुसीबत के वक्त ये पढ़ते हैं, हम अल्लाह, बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और उसी की तरफ हमने लौटना है. ऊपर उनके अल्लाह की
सलावात और रहमत आती है। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र तो हमने करना है इंशाल्लाह, और साथ ही हमने सलाह का भी, नमाज का भी हम हेल्प ले सकते हैं जब ये मुश्किल का वक्त आता है मौत का। फिर हमने ये दुआ पढ़नी है जो दुआ आपने देखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई उम्मे सलमा को। अब जो स्टेप्स हमने करने हैं गुस्ल से पहले, फौरन अगर किसी का इंतकाल होता है तो फौरन आपने जो काम करने हैं हाजिर दिमागी के साथ कि आपने एक तो स्ट्रगल नहीं करना बॉडी के साथ, खींचातानी नहीं करनी, बहुत आराम से आपने सारे काम करने कि अगर आपको पता है हमने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए या डेंचर्स लगाए हुए तो आराम से आपने निकालना है। वाई? बिकॉज इसके बाद बॉडी स्टिफ हो जाती है और वो नामुमकिन होता है। अगर कोई नेल पॉलिश लगी हुई है कोशिश करें फौरन उतारने में नेल पॉलिश। उसके बाद बाजू और जो टांगें उनको सीधी कर लें, इसलिए कि एक दफ़ा बॉडी स्टिफ हो जाती तो उसी पोजीशन में रह जाती हैं जहाँ पर वो थी, तो कोशिश करें कि उनको फौरन सीधा कर लें। सर के नीचे से तकिया हटा लें अगेन, बिकॉज मसल्स उसके बाद स्टिफन हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अगर तकिया है उसको नीचे से निकाल लें। ज्वेलरी और या ऐसी कोई चीजें, चूड़ियां पहनी हुई है, नोज क्लिप हो, फौरन निकाल लें, इसके बाद में नोज क्लिप उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मुंह आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा खुला हुआ है तो पट्टी लेके, इंशाल्लाह हम आपको सारा डेमो भी देंगे कि पट्टी लेके आपने सर से लेके ये चिन तक उसको बांध देना है, और टांगों को इकट्ठे करके जो 2 अंगूठे हैं उनको भी बांध देना है किसी भी कपड़े के साथ। और ये सारी चीजें हाजिर दिमागी के साथ थोड़ा सा जल्दी भी करनी होती हैं, लेकिन लाइक आई सेड खींचातानी और हंगामा नहीं मचाए बगैर। फिर बॉडी को एक साफ चादर के साथ कवर कर लेना चाहिए। बहुत नेचुरल है कि इंसान को रोना आएगा, ये बहुत ही नेचुरल चीज है और इससे किसी को मना नहीं किया गया। बिकॉज ये देखिए ग्रीफ गम जो है ये अल्लाह ने हमारे जज्बात रखे हैं, खुशी गम हंसना रोना ये सब हमारे अंदर है एंड दे आर वेरी नेचुरल। तो इनके साथ लड़ना नहीं है, इनके साथ इसको एक्सेप्ट करना है। और हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो भी रोए जब उनके बेटे इब्राहिम फौत हुए थे। जिस चीज से मना है, चीखना, नोहा करना, वेला बचाना, शिरकी अल्फाज कहना, आपको याद है इस वक्त एंजल्स मौजूद होते हैं, वो आमीन कह रहे होते हैं दुआओं पे, और वो आपके कोई शिरकी अल्फाज पे भी जो है आपकी पकड़ ना हो जाए कि आप कहिए मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों अल्लाह ने ले लिया, ये इस तरह से क्वेश्चनिंग अल्लाह about this. And we all have heard it in our lives that people are doing this, especially those who lose someone suddenly, maybe Allah na kare a child या a young child or a baby. तो ये सारी चीजें जो हैं they sometimes they do happen. तो आपने प्यार से उसको अपने पास उसको होल्ड करना है और उसको कंसोल करना है, उसको सब्र देना है और उसको तलकीन करना है कि दुआ करें। एंड वी ऑल्सो सी दैट गिविंग द न्यूज ऑफ डेथ मसनून है, खबर दे सकते हैं। जो चीज मना है कि बड़े बड़े कार्ड छपवा के 40वें और इन चीजों की रसूमात के आप न्यूज दें, वो चीजें मना है। लेकिन जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने नियर डियर वंस को कि इस तरह से ये फौतगी हो गई है और ये वक्त है, और आप उनको ये भी कह सकते हैं कि दुआ मांग सकते हैं आप। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की जब वफात हुई थी तो उनने ये कहा था कि अपने भाई के लिए अल्लाह की मग़फ़िरत मांगो, जो तकलीफ आई है हम पर तो उसका इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन बदला देगा। ये जो इमोशनल स्टेज से हम गुजरते हैं ऑन द डेथ ऑफ समवन, इसका अजर भी बहुत है। तो इस अजर को भी हमने मांगना है और इसके लिए सब्र भी आता है जब हमें पता चलता है कि इसमें अजर भी है।
Hazrat Abdullah ibn Jafar radiyallahu anhu narrates the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave Jafar's family 3 days to mourn over his death and then visited them saying, "Do not cry over my brother after today." मतलब कि try and get back to a normal routine after 3 days. अगर रोना आए तो वो एक natural अमल है, but एक अपने आप को strong भी करना है. और ये कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे? लुक फॉर वेज इंडिविजुअली. सुन्नत के तरीके आप देखें, दुआएं देखें, नमाज देखें, अच्छी कंपनी देखें, तलबीना खाएं. देखिए सुन्नत है तलबीना. Those of you who missed, please look up the recipe of तलबीना. और अभी से एक दफा उसको बना के खा के तो देखिए कि ये जो है ये इंशाल्लाह आपके दिल को हेल्प करेगी. इंशाल्लाह कुरान की तिलावत सुने, जो चीजें आपको सुकून देंगी उसके साथ आप अपने आप को जोड़ के रखें. बिकॉज देन वी नीड टू मूव ऑन. We need to move on. Of course, the loss of that beloved one will always be there. लेकिन उसके लिए आप बहुत कुछ इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे क्या कर सकते हैं, and वो चीज आपको बहुत हिम्मत देगी. For being with us today in Mera Jeena Mera Marna session. Till next Monday, same time. Jazakallah khair to each one of you. Allah apna fazl kare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.